ठीक है बच्चों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 ये 16 में। सबसे पहले ये जो पीडीएफ है ना, इसमें ये करेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया था, इसे करेक्ट कर लेना। देख लो, ये ऐसे तो मैं ये पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ, बट ये यहाँ पे करेक्ट कर लेना। ये क्या लिखा है, साइन एक्स इंटू सेक एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स इंटू साइन 2x इंटू सेक एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू कॉस 2x। देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ सेक एक्स। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि हमें 1/y² इसका वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, 1/y² कॉस ऑफ tan इनवर्स y प्लस y साइन tan इनवर्स y tan इनवर्स y अपॉन कॉट साइन इनवर्स y प्लस tan ऑफ साइन इनवर्स y, इसका ये होल स्क्वायर है प्लस y टू द पावर 4 है, पावर 1/2 है। ये बस कैलकुलेटिव क्वेश्चन और कुछ है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हिंट क्या होगा कि हमें क्या करना होगा, ये जो कॉस और tan इसको हटाना होगा। ये जो कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको हमें हटाना होगा। हटेगा कैसे, इस tan इनवर्स की जगह में क्या डालना होगा, कॉस इनवर्स तो कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। इस tan इनवर्स की जगह में क्या करना होगा, साइन इनवर्स, तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। सेम यहाँ पे साइन इनवर्स की जगह में क्या लाना होगा, कॉट इनवर्स, और यहाँ पे साइन इनवर्स की जगह क्या लाना होगा, tan इनवर्स। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा सब y में। ठीक है, तो हमने क्या किया कि मान लो यहां पे क्या दे रखा है, tan इनवर्स y, और यहां भी दे रखा है दो जगह tan इनवर्स y साइन इनवर्स y। ठीक है, तो हमने क्या किया कि उससे पहले tan इनवर्स y को हमने मान लो थीटा मान लिया। क्या मान लिया, थीटा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रायंगल से सॉल्व होगा। तो यहां से हमने क्या बोल दिया, tan थीटा किसके इक्वल हो गया, tan थीटा y के इक्वल हो गया। ठीक है, तो tan थीटा y के इक्वल हो तो हमने क्या कर लिया, एक ट्रायंगल बना लिया, इसको हमने थीटा बोल दिया। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया 1, बेस क्या हो गया, परपेंडिकुलर y, बेस क्या हो गया 1, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, √1 प्लस y²। और हमें क्या चाहिए, कॉस इनवर्स, तो उसके लिए हमने यहां से कॉस थीटा निकाला। तो कॉस थीटा में क्या मिल गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस है 1 और हाइपोटेन्यूज क्या हमारा 1 प्लस y²। तो यहां से हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस y²। और थीटा किसके इक्वल है, tan इनवर्स y के भी इक्वल है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, tan इनवर्स y। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि tan इनवर्स y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, cos इनवर्स 1/√1 प्लस y²। ठीक है, अगेन tan इनवर्स y, यहां भी देखो tan इनवर्स y। अब हमें क्या चाहिए, साइन इनवर्स चाहिए, तो यहां से कोई बात नहीं है, साइन थीटा निकालेंगे इसी ट्रायंगल से। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या y, हाइपोटेन्यूज क्या √1 प्लस y²। तो यहां से हमें थीटा क्या मिलेगा, साइन इनवर्स y अपॉन √1 प्लस y²। और थीटा किसके इक्वल है, थीटा tan इनवर्स y के भी इक्वल है, तो इसको हमने लिख लिया tan इनवर्स y। ठीक है, इसका मतलब कि अब इस tan इनवर्स y को हम क्या लिखेंगे, cos इनवर्स 1/√1 प्लस y²। और ये जो tan इनवर्स y यहां है, इसकी जगह क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स y अपॉन √1 प्लस y²। क्लियर है ये तक, यहां तक। उसके बाद देखो, अब आ जाओ, फिर अब साइन इनवर्स y को हमने क्या मान लेते हैं, साइन इनवर्स y को यहां पे थीटा मान लेते हैं। तो हमें क्या मिल गया, साइन थीटा किसके इक्वल मिल गया, y के। फिर क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। हमने एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, इसको हमने थीटा बोला। y क्या होता है हमारा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या होगा, √1 माइनस y²। अब हमें क्या चाहिए, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो गया हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो
तो बेस क्या हमारा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या हो गया वाई। तो यहां से हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, थीटा मिल गई कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। और ये जो कॉट इनवर्स है ये किसके इक्वल दे रखा है, मतलब सॉरी ये थीटा किसके इक्वल दे रखा है, साइन इनवर्स वाई। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स वाई। ठीक है, यहां पे फिर लिख रहा हूं, यहां पे अब हमें टेन इनवर्स चाहिए। तो टेन थीटा क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वाई अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो थीटा क्या हो गया हमारा, टेन इनवर्स वाई अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है, साइन इनवर्स वाई के। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब क्या करेंगे, ये जो tan इनवर्स y है ना, tan इनवर्स y, इस tan इनवर्स y की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा ये tan इनवर्स y है इसकी जगह हम क्या डालेंगे, ये cos इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर। और ये जो यहाँ पे tan इनवर्स y यहाँ है इसकी जगह हम क्या डालेंगे, साइन इनवर्स y अपॉन रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर। और इस साइन इनवर्स की जगह क्या डालेंगे, ये डालेंगे कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। और यहाँ पे जो हमारा साइन इनवर्स y इसकी जगह क्या डालेंगे, tan इनवर्स y अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या था फाइनल, ये था ना हमारे पास फाइनल, ये था। ठीक है, इसमें हमने क्या डाला, 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 अपॉन वाई स्क्वायर। और यहां पे क्या डालेंगे, कॉस। और इस tan इनवर्स y की जगह क्या डालेंगे हम लोग, tan इनवर्स y की जगह हमने डाला, ये देखो tan इनवर्स y की जगह डालेंगे कॉस इनवर्स, ये डालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने डालते हैं यहाँ पे कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद क्या, प्लस वाई साइन। और इस tan इनवर्स की जगह क्या डालेंगे, साइन इनवर्स में। साइन इनवर्स देखो ये क्या दे रखा है हमारे पास, साइन इनवर्स ये दे रखा है y अपॉन रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ क्या डालेंगे, साइन इनवर्स y अपॉन रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अपॉन उसके बाद क्या है हमारे पास, कॉट। अब यहाँ पे जो साइन इनवर्स y है इसको कॉट के टर्म में, तो कॉट के टर्म में ये देख लो यहाँ पे है कॉट के टर्म में, ये वाला जो चीज है कॉट इनवर्स ये डालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस, अब ये जो tan साइन इनवर्स y इसको tan के टर्म में डालेंगे, तो क्या डालेंगे, ये वाली चीज डालेंगे, दिख रही है, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ये पूरा ब्रैकेट है, इस पर पावर क्या है, इस 2, इस पर पावर है 2 और प्लस, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये तो मैं तुम्हें ज्यादा क्लियर समझाने के लिए इतना सॉल्व कर रहा हूँ, ये सब स्टेप लिख रहा हूँ, बट ये सब स्टेप लिखने की जरूरत है नहीं, बट ये समझाने के लिए स्टेप लिख रहा हूँ 1/2 पावर। ठीक है, अब बस देख लो, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा ऊपर अपॉन रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या होगा, ये कॉट और कॉट इनवर्स कैंसिल, तो क्या होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। और tan इनवर्स कैंसिल, तो y अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर प्लस y टू दी पावर 4 होल पे 1/2, ऐसे हो गया।
ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 1/y²। एलसीएम क्या होगा, ये तो हो जाएगा 1+y², एलसीएम तो इसका सेम है, डिनोमिनेटर y² अपॉन, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 1 - y² प्लस y² अपॉन y इंटू √1 - y² प्लस y⁴ उस पे पावर 1/2। ठीक है, अभी तक तो कोई डाउट होगी नहीं। उसके बाद हमने क्या किया, 1/y², इस पर पावर क्या है 1, बेस तो सेम है ना, तो पावर क्या होगा, ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, √1 + y², ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या है हमारे पास 1/y √1 - y², इस पर पावर 2 प्लस y⁴, उस पर पावर क्या हो जाएगा 1/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/y²। ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा, ये है ना मेन डिवीजन का साइन, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, √1 इंटू वाई, ऐसा हो गया। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए ये जो दिख रहा है, इसके लिए क्या हुआ 1/y²। अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में लिखा है तो ये क्या होगा, एक स्क्वायर रूट में। ये सब मैं कर रहा हूं कैलकुलेशन तुम लोग के समझने के लिए, इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी नहीं है। ये 1 - y², ठीक है, और इंटू वाई प्लस y⁴ पे पावर 1/2, ऐसे होगी। ठीक है, 1/y। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये स्क्वायर रूट खत्म, अंदर क्या हो जाएगा a + b a - b, तो 1 - y⁴, और यहाँ क्या हो जाएगा इंटू y² प्लस y⁴, ये हो गया 1/2, ऐसे हो गया। अब तुम देख लो, ये y² कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला 1 - y⁴ प्लस y⁴ पे पावर 1/2, विच इज इक्वल्स टू 1 पे पावर 1/2, विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, इसका वैल्यू क्या दे रखा है 4, देख लो ये 4 है ना, तो P का क्या हो गया हमारा, P का हो गया हमारा 4th, इसको याद रखेंगे। अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन, ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को क्या बोला है, P के बाद Q पार्ट पे आ जाते हैं। Q पार्ट क्या हमारे पास, Q पार्ट देख लेते हैं, cos x प्लस cos y, अच्छा cos x प्लस cos y प्लस cos z इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू sin x प्लस sin y प्लस sin z दे रखा है। देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ cos x - y/2, ये दे रखा है, तो हमें क्या चाहिए, cos ऑफ x - y/2 का पॉसिबल वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। इसका वैल्यू भी 0 के इक्वल है और इसका वैल्यू भी 0 के इक्वल है, और यहां पे हमें क्या दिख रहा है, cos ऑफ x - y/2, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात क्या है कि z हटाना है हमें, इसमें सिर्फ x और y इन्वॉल्व है ना, तो z हटाना है। तो z कैसे हटेगा, हमने ऐसे लिख लिया cos x प्लस cos y, इसको ले जाके यहां डाल दिया माइनस cos z, ऐसे बोल दिया। अब यहां पे हमने क्या लिख लिया, इस इक्वेशन को sin x प्लस sin y, इसको ले जाके माइनस sin z बोल दिया। ठीक है,
अब यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मैं स्क्वायरिंग करके ऐड कर दूं तो हमारा z चला जाएगा, बिकॉज ये क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में cos स्क्वायर z प्लस साइन स्क्वायर z, जिसके वैल्यू को हम 1 बोल सकते हैं। तो हिंट यहां से मिलेगा। अब स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया तो चलो एक स्टेप लिख देता हूं। ऐसे ये सब लिखने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे, साइन एक्स प्लस साइन वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया cos स्क्वायर z प्लस साइन स्क्वायर z, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और यहां से a स्क्वायर मिलके 1 हो गया, और यहां से b स्क्वायर और यहां से b स्क्वायर मिलके 1 हो गया। यहां से हमें क्या मिला 2 cos x cos y 2 sin x sin y, तो जिसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या हमें मिल गया cos ऑफ x इंटू कॉस वाई प्लस साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ y, ऐसे मिल गया, इज इक्वल्स टू 1। यहां तक तो कोई डाउट है नहीं। तो यहां से हमें क्या मिल गया 2 प्लस 2, और इसका फॉर्मूला क्या होता है cos ऑफ x माइनस वाई, ये किसके इक्वल हो गया 1। तो यहां से हमने ना 2 कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल गया 1 प्लस कॉस ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से हमें क्या मिल गया 1 प्लस कॉस ऑफ x माइनस वाई, ये किसके इक्वल मिल गया 1/2। अब एक फॉर्मूला होता है ना 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये किसके इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना हमारे पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से यहां तक जाने में एंगल हाफ हो रहा है, तो क्या करेंगे इसमें सेम फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर और थीटा, यहां से यहां तक जाने में एंगल हाफ हुआ तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई, ये भी 2 हो जाएगा, ये 1/2 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला कॉस स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1/4। तो यहां से फिर हमें क्या पता चला कॉस ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कॉस ऑफ x माइनस वाई हमें क्या मिला प्लस माइनस 1/2। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में माइनस 1/2 तो है नहीं, बट प्लस 1/2 है, तो Q का क्या मिला हमें 3 मिला। तो इसका मैं ना यहीं पे लिख देता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। P का हमें क्या मिला 1 का हमें ये तो P मिला, और Q का हमें क्या मिला 1/Q, ये मिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं R पर। R में क्या दे रखा है, R में ये दे रखा है, R हमारे पास जो है वो ये है cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस साइन 2x इंटू साइन एक्स इंटू सेक एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स इंटू साइन 2x इंटू सेक एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू कॉस 2x। तो हमें क्या चाहिए सेक एक्स का पॉसिबल वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो सेक ऑफ एक्स का हमें देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सेक एक्स। तो इसका क्या करेंगे यहां पे, अच्छा इसमें तुम देखो क्या कि इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को देखो, इसमें 2x दिख रहा है कॉमन, ये देखो ये 2x जो है ना कॉमन दिख रहा है, और इस टर्म और इस टर्म में देखो एक साइन 2x यहां दिख रहा है कॉमन, और एक सेक एक्स दिख रहा है यहां कॉमन। तो बस कोई बात नहीं है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके कॉमन ले लेते हैं। तो इस दोनों से हमने क्या ले लिया cos 2x कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिल गया cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स, ये हमें मिल गया, प्लस नहीं माइनस। ठीक है, उसके बाद इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, साइन 2x और साइन x कॉमन ले लिया, सॉरी साइन 2x और सेक x कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिल गया साइन 2x और सेक x हमने कॉमन ले लिया, ये तो प्लस होगा, और यहाँ क्या मिलेगा हमें साइन x यहाँ मिल गया, और यहाँ क्या मिल गया साइन x, इधर से क्या आ गया माइनस कॉस x।
इज इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, इसमें कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो लगा देते हैं। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन सी प्लस डी बाई टू, या अगर हम कॉस ए माइनस कॉस बी बोलते हैं तो क्या होगा, -2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। तो कॉस 2x क्या हो गया, -2 साइन ए प्लस बी, इसको ऐड करेंगे तो क्या x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2π/4। तो 2π/4 क्या होगा, π/2, π/2 का भी हाफ करेंगे तो π/4, a प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस π/4 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस एक्स, तो -2x/2 ऐसे हो गया। और यहां पे क्या हमारे पास साइन 2x इंटू सेक एक्स इंटू क्या है यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो गया, ये हो गया कॉस ऑफ 2x, और यहाँ पे क्या बचा 2, और ये क्या हो गया ये 1/√2, तो 2/√2, और यहाँ क्या हो गया हमारे पास साइन एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, और प्लस, अच्छा ये जो साइन 2x है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू सेक एक्स, और यहां पे क्या हो गया हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब ये कॉस और सेक कैंसिल हो जाएगा, सेक क्या होगा 1/cos कैंसिल हो जाएगा, और ये 2/√2 बाहर। अच्छा, ये cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, और ये 2/√2, ठीक है, ये आगे बाहर 2/√2 को क्या होगा 1/√2, इसको बाहर कर दिया हमने। ठीक है, और यहां पे क्या हो गया प्लस 2 साइन एक्स, एक काम किया, इसको माइनस कर दिया, इसको पलट दिया। ऐसा क्यों किया, बिकॉज cos x माइनस साइन एक्स कॉमन आ जाएगा दोनों में से। ये क्या लिखा है, cos x माइनस साइन एक्स और cos x प्लस साइन एक्स, तो हमने कॉमन क्या ले लिया, cos x माइनस साइन एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहां क्या बचा, यहां हमारे पास बचा 1/√2, 1/√2। अच्छा, यहां हमारे पास बचा 1/√2, और यहां क्या बचा cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ गया हमारे पास -2 साइन एक्स, -2 साइन ऑफ एक्स। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, सही कर रहा हूं बिल्कुल। ठीक है, तो अच्छा एक चीज गड़बड़ हो रहा है ना, यहाँ पे माइनस ये +2 साइन एक्स भी तो आ जाएगा। अच्छा, इस 2 से मैं 2 साइन एक्स भी तो कॉमन ले सकता हूँ ना, 2 साइन एक्स, और यहां भी तो लिखा है 2 साइन एक्स, सॉरी यहाँ लिखा है ना 2 साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉमन भी तो आ जाएगा, या वही तो मिस्टेक हो रहा है, 2 साइन एक्स, ये दिख रहा है ना, 2 साइन एक्स भी कॉमन आ गया। तो अब यहां से जब हमने क्या फाइनल कॉमन क्या लिया हमने, 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स जब कॉमन आ गया तो यहां क्या बचा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन √2, और ये 2 साइन एक्स कॉमन आ गया, तो यहां सिर्फ बचा -1, ये साइन एक्स नहीं बचा। अब यहां से हमें क्या मिला, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो तो 1/√2
कॉस एक्स प्लस 1/√2 साइन एक्स -1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें क्या मिल गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये क्या लिखा है, कॉस पाई बाय 4, ये क्या लिखा है, साइन पाई बाय 4। तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉस पाई बाय 4 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, कॉस ए माइनस बी का। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स, ठीक है, -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, देखो ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया। 3 टर्म्स का प्रोडक्ट, जस्ट लाइक ऐसे लिखा है एक्स वाई जेड बराबर 0। तो यहां हम क्या बोलेंगे, एक्स बराबर 0 और बोलेंगे, एंड नहीं बोलेंगे, और वाई बराबर 0 और जेड बराबर 0, ऐसे लेंगे ना, एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0 और जेड बराबर 0। तो एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। तो उसके लिए देख लेते हैं, एक बार 2 साइन एक्स को 0 करेंगे। यहां से क्या किया हमने, 2 साइन एक्स को 0 किया, ठीक है। और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को 0 किया, और कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स -1 को 0 किया, ठीक है। तो साइन एक्स 0 कहां होगा, साइन एक्स एक्स पर 0 होगा। एक्चुअल तो साइन एक्स कहां 0 होता है, एन पाई पर होता है। तो एन पाई में तो 0 भी आ रहा है, तो साइन एक्स 0, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से एक्स बराबर 0। और ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ना, साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, और यहां से क्या होगा, कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से तो हमें एक एक्स बराबर 0 मिला, और यहां से हमें क्या मिला, साइन अपॉन कॉस करोगे तो tan x बराबर 1 मिला। और हमें क्या मिला, अच्छा यहाँ पे कॉस का वैल्यू 0 पर 1 होता है, तो अगर मैं x का वैल्यू पाई बाई 4 ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, cos 0 1। तो यहां से हमें x की वैल्यू पाई बाई 4 मिल गई। इसके तो इन्फानाइट वैल्यूज होंगे, अगर तुम इसमें जाओगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में इन्फानाइट वैल्यूज होंगे, बट हमें जो ऑप्शन में दे रखा है ना, बस यही दे रखा है ना ऑप्शन में, 1√2 1/2, तो इस टाइप ही के वैल्यूज निकालने। तो यहां से हमें x का वैल्यू मिल गया 0, और इसका वैल्यू क्या मिला, x इज इक्वल टू पाई बाई 4, और यहां से और x इज इक्वल टू पाई बाई 4, 0 दे रखा है कहीं, ठीक है। तो हमें तो सेक का चाहिए ना, तो सेक 0 क्या होता है, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 0 पाई बाई 4। तो हमें तो सेक x का वैल्यू चाहिए, तो सेक 0 क्या होता है, 1/cos 0, cos 0 क्या होता है 1, और सेक पाई बाई 4 क्या होगा, 1/cos पाई बाई 4। तो 1/cos पाई बाई 4 क्या होता है, √2, तो √2 हो गया। तो देखो एक √2 दे रखा है ना, तो इसका मतलब r किससे रिलेट हो गया, r हो गया 2 से, तो ये हो गया हमारा r। अब तुम चाहो ना तो यहां पे भी हम लोग ऑप्शन लिख सकते हैं बिना कैलकुलेट किए हुए। देखो क्या आ रहा है, पहला का p का क्या आ रहा है हमारे पास, p का 4, तो p का 4 तो यहां भी है यहां भी है, तो कोई बात नहीं, a और b, c और d तो ऐसे ही हट गया। उसके बाद क्या आ रहा है, q का 3, तो q का भी दोनों में 3 है, इसका मतलब अभी ये दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। c d तो हट गया, पहले ही हटा दिया। उसके बाद क्या हमारे पास, r का 2, तो r का देखो यहां पे 2 है, यहां पे तो r का 1 है। तो अगर हम इस s को सॉल्व ना करें तो भी हमारा काम चल जाएगा, बिकॉज r का 2 है, यहां पे r का 1 है। अगर यहां भी 2 डाल देता तो फिर हमें इसे सॉल्व, मतलब s पार्ट को सॉल्व करना पड़ता। बट अभी यहां पे क्या हम डायरेक्ट ऑप्शन बता सकते हैं, b इज द करेक्ट ऑप्शन। बट फिर हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। यहां पे क्या दे रखा है, कॉट साइन इनवर्स, जो हमारा इसका मतलब यहां से क्या हो गया, r का आ गया 2, r का आ गया यहां से 2,
ठीक है। उसके बाद एस में क्या दे रखा है, कॉट ऑफ साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन ऑफ tan इनवर्स x रूट 6, x इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है।